Hello kids, welcome back to the class of general knowledge part 3 and we are back again with a new chapter. तो चलिए शुरू करते हैं. This chapter is chapter number 2. Yes, it's about arboreal animals, right? चलिए शुरू करते हैं. Arboreal animals are those that inhabit trees and eat leaves, fruits and bark of those trees. तो arboreal animals ऐसे animals होते हैं जो कि उसी पेड़ के अंदर रहते हैं और उसी की पत्तियों को, उसके fruits को और उसकी टहनियों को खाकर अपना गुजारा करते हैं, right? तो these animals spends most of their lifetime on trees और ये ऐसे होते हैं जानवर जो कि अपनी ज्यादातर जिंदगी का ज्यादातर टाइम अपने पेड़ पर, अपनी जगह पर ही रहकर गुजार देते हैं. They eat, sleep and play in the tree canopy. तो kids ये खाना भी खाते हैं, खेलते भी हैं और सोते भी हैं. ये सारी चीजें जो है ये अपने ट्री के अंदर ही करते रहते हैं, वहां से बाहर ये जाते ही नहीं. मोर लाइक ये बहुत ज्यादा आलसी या फिर ये बहुत ज्यादा शाय होते हैं जिसकी वजह से ये एक ही जगह में रहना ज्यादा पसंद करते हैं. तो चलिए इनके बारे में हम थोड़ा सा और ब्रीफ में आज पढ़ते हैं. There are thousands of these types of species और यहाँ पर दुनिया में ये thousands of यानी कि हजारों तरह की ऐसी स्पीशीज है जो कि इस तरह के काम करती हैं, राइट? तो चलिए आगे पढ़ते हैं. तो नंबर 1, some arboreal animals are given here. तो कुछ arboreal animals के बारे में नीचे हमें दिया गया है. Look at their pictures. उनकी पिक्चर्स को देखिए. Read about their unique features. उनके unique features को पढ़िए and try to identify them with the hints from the helpless given below. और उनके नाम को पहचानने की कोशिश कीजिए और उसकी हेल्प के लिए भी हमें एक हेल्पलेस नीचे गिवन है. तो चलिए हम शुरू करते हैं. So, number 1, yes, these animals are found in the tropical rainforest of South America and Central America. तो ये animals जो है ये South America और Central America के rain forest में पाए जाते हैं. तो they spend most of their time hanging upside down their trees. उल्टा करके अपने आप को टांग लेते हैं, अपने पैरों को ये ब्रांच के साथ लपेट लेते हैं और हाथ से भी अपने आप को इस तरीके से पकड़ लेते हैं, right? और फिर they are lazy and slow but are very good swimmers. ये बहुत ही ज्यादा लेजी होते हैं, ज्यादातर ये सिर्फ सोते हैं या फिर खाते हैं और बहुत ही ज्यादा ये स्लो रहते हैं हर चीज के अंदर. और kids, one another fact about them is that कि इतने ज्यादा स्लो होते हैं कि कई बार ये अपने पेड़ से सोते सोते नीचे भी धड़ाम गिर जाते हैं जिसकी वजह से इनकी डेथ भी हो जाती है. तो ये इतनी सारी कमियां होने के बावजूद एक इनकी खासियत ये है कि ये बहुत ही अच्छे तैराक यानी कि बहुत ही अच्छे ये स्विमर्स होते हैं, राइट किड्स? तो ये है स्लॉथ, ठीक है? तो हम यहाँ लिखेंगे SLOTH, स्लॉथ, राइट? तो number 2 is this unique monkey species lives in rainforest stretching from South Mexico to Brazil. तो ये एक यूनिक मंकी की यानी कि बंदर की स्पीशीज है, बंदर की एक दूसरी स्पीशीज है जो कि रेन फॉरेस्ट में रहते हैं और स्ट्रेचिंग फ्रॉम साउथ मेक्सिको टू ब्राजील, ये साउथ मेक्सिको से लेकर ब्राजील तक के एरियाज में पाए जाते हैं, राइट? नेक्स्ट, it primarily eats fruit with some insects and leaves as minor source of food. ये फल खाते हैं, पत्तियां खाते हैं और इसके अलावा ये कुछ कीड़े मकोड़े भी खाते हैं जो कि इनका मेन सोर्स ऑफ फूड होता है, राइट? It is a social animal that lives in groups of 30 to 35 under the dense canopy. तो ये एक ऐसा सोशल टाइप ऑफ मंकी का ग्रुप होता है. सोशल यानी कि जो ज्यादा सोशल होते हैं, मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं. ये उस टाइप की स्पीशीज है जो कि 30 से 35 के ग्रुप में रहती हैं ट्रीज की कैनोपीज में, राइट? It sounds vary from a bark to a horse-like whinny and prolonged screaming. तो इनकी आवाज सुनने में ज्यादातर भौंकने जैसी लगती है. कई बार इनकी आवाज हॉर्स की आवाज की तरह लगती है, जैसे घोड़ा हिनहिनाता है वैसे ही कई बार इनकी आवाज सुनाई देती है. और ये ज्यादातर पतली सी आवाज में, बहुत लंबी आवाज में चीखते भी है. तो ये क्या है? ये है स्पाइडर मंकी, SPIDER
MONKEY, स्पाइडर मंकी। नंबर 3, ये है एक मेंढक। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। So kids, these animals spend most of their lifetime on trees. तो ये एनिमल्स जो हैं ये अपनी ज्यादातर जिंदगी पेड़ों पर ही गुजार देते हैं। They are able to change their color from green to gray to yellow. So ये अपने जो कलर है उसको ग्रीन से ग्रे और ग्रे से ये येलो भी बदल सकते हैं। No, they are not गिरगिट। ये कोई कमेलियन नहीं है, ये है एक फ्रॉग। So, they have specially shaped toes and fingers that enable them to maintain a firm hold on tree, twigs and branches. और इनके जो टोज होते हैं वो इतनी शक्तिशाली होते हैं कि ये किसी भी ट्री, ट्विग, पत्थर को भी पकड़कर रख सकते हैं। राइट, तो ये है ग्रे ट्री फ्रॉग। चलिए लेट मी आंसर पढ़ते हैं। नेम सम एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज। कुछ ऐसे एनिमल्स का नाम बताइए जो कि पेड़ों पर रहते हैं। राइट किड्स, सर्च कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। तो चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। Number 4, these creatures can glide from one tree to another using a furry parachute-like membrane that stretches from wrist to ankle. तो kids, ये ऐसे creature होते हैं जो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ग्लाइड कर सकते हैं, यानी कि फ्यू करके उड़कर जा सकते हैं with the help of their furry parachute-like membrane. Furry parachute-like membrane यानी कि एक ऐसा जानवर है जो कि मेनली कोई पक्षी नहीं है पर ये उड़ सकता है। इनके जो फरी मेम्ब्रेन होते हैं जो कि इनके आर्म से लेकर इनकी एंकल तक ऐसे कनेक्टेड होते हैं, पैरों के एंकल तक यानी कि एड़ियों तक इनकी रिस्ट यानी कि यहाँ से जुड़े हुए होते हैं, जिससे ये पैराशूट बनाकर उड़कर ग्लाइड कर जाते हैं। राइट, दे फीड ऑन फ्रूट्स, नट्स, बर्ड्स एटसेट्रा। और ये फ्रूट्स और नट्स और बर्ड्स को खाते हैं जो पंखुड़ियां होती हैं या फिर फूल के जो बर्ड्स होते हैं, राइट, उनको खाते हैं। दिस स्पीशीज इज फाउंड इन इंडोनेशिया, ब्रुनेई एंड मलेशिया। और ये जो स्पीशीज है ये इंडोनेशिया, ब्रुनेई और मलेशिया में पाए जाते हैं। ये क्या है? यस, ये है ब्लैक फ्लाइंग स्क्विरल। ब्लैक फ्लाइंग स्क्विरल। नेक्स्ट, This arboreal non-venomous snake is found in North America. तो ये arboreal जो snake है ये विषैला यानी कि poisonous नहीं है, इसमें जहर बिल्कुल भी नहीं होता और ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। Right? It is docile, often allowing close approach by humans. तो ये बहुत ही शर्मीले टाइप के स्नेक्स होते हैं और ज्यादातर ये ह्यूमंस के साथ अपना कांटेक्ट बनाना पसंद नहीं करते हैं। एंड ये कभी कभी ही बाइट करते हैं, जब इनको गुस्सा आ जाए या कोई इंसान इनको ज्यादा छेड़ दे बस ये तभी बाइट करते हैं। Unlike many snakes, it is largely diurnal. तो this thin snake grows up to 116 centimeter total length, including its tail. और ये टोटल सिर्फ 116 मीटर तक बढ़ता है इसकी टेल को मिलाकर। तो किड्स, ये क्या है? यस, ये है एक रफ ग्रीन फ्रॉग। रफ ग्रीन स्नेक। नंबर 2, चलिए अब हम ये पढ़ते हैं। Try this quiz on arboreal animals. इस क्विज को ट्राई कीजिए जो कि बना है arboreal animals पे। A help list is given to assist you in answering. और नीचे एक help list given है हमारी help के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। Number 1 is name the species of the flying squirrel that is native to India and Pakistan. ऐसी कौन सी स्पीशीज है स्क्विरल की जो कि इंडिया और पाकिस्तान में भी पाई जाती है? Well, वो है एक the western woolly flying squirrel. तो हम यहाँ लिखेंगे the western woolly flying squirrel. Next, number 2 is what is the name of the bird that taps the bark of trees with its sharp beak to eat insects?
तो ऐसा कौन सा जानवर है जो कि पेड़ों को अपनी चोंच से ठक ठक करके तोड़ता है और उसमें से इंसेक्ट्स को निकाल कर खाता है? वो है एक वुडपेकर। वुडपेकर हम यहाँ लिखते हैं वर्ड P-E-C-K-E-R, woodpecker. Next is number 3. What is the name of the world's smallest monkey? दुनिया के सबसे छोटे बंदर का नाम क्या है? It is, yes, वो है एक pygmy marmoset. हम लिखेंगे pygmy marmoset. Last is, this most beautiful bird in the world feeds on the ground but roots in trees at night. Name it. तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत पक्षी है और ये ज्यादातर रूट्स खाता है, राइट? तो इसका नाम क्या है? इट्स अ गोल्डन फेजेंट। हम लिखेंगे गोल्डन फेजेंट। नेक्स्ट हमारे पास इन्फो बिट्स। तो हम अब रीड करते हैं। Info bits, an elephant-sized species of sloth known as the Megatherium is now extinct. तो kids, क्या आप जानते हैं कि एक स्लॉथ की ऐसी स्पीशीज थी जिनका नाम था मेगाथेरियम, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और उनकी खासियत ये थी कि वो एक हाथी के जितने विशाल हुआ करते थे और it existed on the continents of North and South America और ये North and South America के continents में पाए जाते थे, right? And perished about 12,000 years ago और ये कम से कम 12,000 साल पहले पाए जाते थे और अब ये totally extincted हैं, right kids? So with this we are done with another chapter of General Knowledge Part 3. We will be back again with a new chapter. Till then, bye-bye, thank you and take care.